अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरनाज। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ किया जाए, पॉलिटिक्स पर बात की जाए, मैं आगाज़ करना चाह रही हूँ अबू मोहम्मद मुज्तबा सिब्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रेहानतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राकिब दोश मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरदार उम्मत, सरदार जन्नत, जिनकी विलादत की बिशारत अल्लाह रब्बुल जलाल के महबूब ने दी, जिन्हें आकाए दो जहां ने अपना बेटा कहा, जिसने ज़मीन पर सबसे पहले आवाज़ मुस्तफ़ा सुनी, जिनकी घुट्टी नबी का लुआबे दहन बनी, वो हैं नवासा रसूल, पाँचवें खलीफा बरहक, दूसरे इमाम हज़रत सैयदना इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हु। आपकी विलादत बासादत से पहले कायनात में किसी का नाम हसन नहीं रखा गया था। आप 15 रमज़ानुल मुबारक को मदीना पाक में पैदा हुए। आपकी फ़जीलत ना किसी प्रोग्राम में बयान की जा सकती है, ना मुझ जैसे हज़ारों मिलकर आपकी शान बयान कर सकते हैं। एक जुमले में ही शायद समझने वाले समझ सकते हैं कि न कोई जाएगा जन्नत में इजाज़त हसन के बग़ैर, जिनके लिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वो मुझे अज़ीज़ हैं, जिनके लिए हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि इमाम हसन और हुसैन नबी के बेटे हैं, उनका मकाम बुलंद है, उनके लिए बैतुल माल में हिस्सा मुकर्रर करवाया, जिनके लिए हज़रत इब्ने अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया हसन सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशाबा थे और उनका इखलाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक का अक्स था। अल्लाह रब्बुल जलाल से दुआ है कि हमें और हमारे हुक्मरानों को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और जो सियासी मामलात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से हम सारी मामलात को देख रहे हैं, जो कुछ अभी बलूचिस्तान में हुआ और फिर उसके बाद आज कुछ ट्रैवल एडवाइज़री भी पाकिस्तान के हवाले से आ गई है, इस पर भी बात करने के लिए प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मौज़ज़ मेहमान हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब। आपको खुशामदीद कहूँगी खुर्रम साहब। सबसे पहले सर बात मैं ये बलूचिस्तान में जो कुछ हुआ, जो सानेहा हुआ, जो वाक़या हुआ, इस पर करना चाह रही हूँ। आप 2014 से लेकर सर 2018 तक नून लीग की कैबिनेट का एक अहम हिस्सा आप रहे हैं, वज़ीर सनअत और तिजारत आप रहे हैं, वज़ीर दिफा आप रहे हैं। ये वही अरसा है जिसमें सर नेशनल एक्शन प्लान बना था। क्या वजह है सर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो पाया इसके ऊपर, जिसका शिकवा भी कल किया DGISPR ने? जी, ये थोड़ी सी हसास बात है, लेकिन कौम को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उसमें नेशनल एक्शन प्लान का बहुत बड़ा हिस्सा जो है, उसमें जो एक वाज़े और सादा चीज थी कि हमने अपनी मसाजिद में और मुख्तलिफ जो इदारे हैं वहाँ जो अंग्रेजी में कहते हैं हेट स्पीच, यानी नफरत अंगेज तकारीर और तशद्दुद अंगेज जो गुफ्तगू है, उसके ऊपर भी हमने जो है हुकूमत ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर इसको रोकेंगे, इसको प्रोसिक्यूट करेंगे। इसी तरह जो मुख्तलिफ जो हम कह सकते हैं इंतहा पसंद तंजीमों की तरफ से लिटरेचर इशू होता है, उसको रोकेंगे और उसकी तरवीज को रोकेंगे। इसी तरह आपने देखा, आपके नाजरीन जानते हैं कि अगर हम पाकिस्तान के किसी बाजार में जाएं तो मुख्तलिफ दुकानों पर चंदे के डब्बे पड़े होते हैं मुख्तलिफ इदारों के, तो उनमें जो फिर जो बैन इदारे थे या वो लोग जिनके ऊपर कह दिया गया था कि ये तशद्दुद फैलाते हैं, तो उनकी फंड रेजिंग को भी रोकना था। और ये जो पूरे काम हैं जो समझे हमारी गलियों की सतह पर होने थे, ये सूबाई हुकूमतों का काम था। और असल में पंजाब ने उस वक्त शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे, उन्होंने गालिबन पूरे मुल्क में अगर कोई हेट स्पीच की प्रोसिक्यूशन हुई उन्हीं के दौर में हुई, उसके बाद तो हुई नहीं, या लिटरेचर को कुछ देर रोका गया। वो भी यही वजह थी कि उन्होंने वक्त पर जो है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट जो है वो कायम कर दिया था पंजाब में, जिसने अपना काम शुरू कर दिया था। और जो सिर्फ उनको दहशतगर्दी की जो बेखनी है वो सिर्फ अफवाज पाकिस्तान ने अपने कैंटोनमेंट से उठकर तो नहीं करनी, ये तो हर जगह पर होनी है और हर जगह पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है, इसकी इंटेलिजेंस गैदरिंग होनी है। तो आपके जो सवाल का जो सादा जवाब ये है कि पंजाब ने कुछ हद तक वहां भी पूरी जो है वो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। वो मेरे तो जो सूबों के करने का काम था
उसमें तो बिल्कुल ही बहुत कमी रही है। दस्तगीर साहब, आप सर वजीर दिफा भी रहे, वजीर खारजा भी रहे, सर क्या वजह है कि दहशतगर्दी का एक तो मुकम्मल तौर पर हम खात्मा नहीं कर सके, पर दूसरा जो सपोर्ट अफगानिस्तान से मिलती रही, जो इंडिया से सपोर्ट ये दहशतगर्दी में मिल रही है, उसका भी हम तसल्ली बख्श इलाज नहीं कर सके, क्यों सर? जी, इसमें भी दो तीन अवामिल हैं। पहला तो ये है कि 2000 उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, नवाज शरीफ की क़यादत में पहले ज़रब अज़्ब हुआ ऑपरेशन, बहुत ही कामयाब रहा, और फिर रद्दुल फ़साद हुआ, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी तकरीबन अमलन खत्म हो गई थी। लेकिन जो दहशतगर्द थे वो जाकर अफगानिस्तान में छुपे थे उस वक्त भी, और कुछ इसमें ईरान में भी छुपे थे। अब पाकिस्तान ने जो पॉलिसी इख्तियार की 2021 के बाद, उस वक्त की जो वज़ीर आज़म इमरान खान थे और आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने ये एक फैसला किया कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो लोग जो ज़रब अज़ब के नतीजे में अफगानिस्तान में चले गए थे उनको वापस लाना है। और ये जो अमल था, ये पाकिस्तान की गालिबन जो दिफाई तारीख है उसके जो भयानक तरीन गलतियों में से एक था। और यही वजह थी कि जब आप इदादो शुमार देखेंगे तो ये मालूम होगा कि 2021 में उस फैसले के बाद, जिसका इतराफ इमरान खान खुद भी कर चुके हैं टेलीविजन पे, पाकिस्तान में मुस्तकिल दहशतगर्दी बढ़ रही है। और जब दहशतगर्दी दोबारा बढ़ी तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वापस लाने से, उसका फायदा फिर एक बार फिर हिंदुस्तान ने उठाया, कुछ दूसरे ममालिक भी हैं। अब हमें जो दो तीन अपने जहनी जो आई थिंक धुंध है उसको साफ करना है। पहली बात तो यह है कि अफगानिस्तान, मैं अपनी राय दे सकता हूं, अफगानिस्तान पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। उनके साथ हमारे बड़े पुराने एक दीनी, सकाफती और लसानी एक बहुत सारी चीजें मुश्तरक हैं, लेकिन वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है। सर, अब इस सारे मामले पर वजीर आजम साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि इमरान खान क्योंकि इस वक्त सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान के, तो उनका इस APC में होना जरूरी है। तो क्या हुकूमत किसी भी लेवल पर यह सोच रही है कि उनको जेल से लाया जाए और शिरकत के लिए इस APC में? जी, उन्होंने मुतालबा कर दिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि यह मुमकिन हो पाएगा। उनकी पार्टी के अमायदीन मौजूद है, और इस वक्त तो चूंकि वो अमलन और कानूनन बैरिस्टर गौहर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, तो उन्हीं को दावत दी जाएगी कि बतौर चेयरमैन जो है, क्योंकि अगर इस तरह हर जमात ने कहना शुरू कर दिया कि मेरे जो मौजूदा सदर है उसको नहीं बुलाना और किसी बानी को बुलाना है, तो वहां तो एक और पेंडोरा खुल जाएगा। तो वही बात है कि वो लोग जो पार्टियों के कानून में, इलेक्शन कमीशन में जो उनके सरबराह हैं, जो नोटिफाइड हैं और पार्लियामान में मौजूद हैं, वही लोग उसको अटेंड करेंगे। और ये जो एक बड़ी इंदोनाक कोशिश हो रही है कि हर मौके को तहरीक इंसाफ अपने सियासत का ईंधन बनाना चाहती है, कि हमने जो है जिस शख्स को लाने की बात कर रहे हैं वो तो जिम्मेदार है इन हालात का जिनका हमें सामना है, तो उसके जिम्मेदार को बुलाकर पूछना कि जनाब आप ही इसका हल बताएं, तो ये दुरुस्त नहीं होगा। ये तमाम क़यादत बैठे, और असल में तो नेशनल एक्शन प्लान में, इस तरह मैंने आपको पहले भी कहा, दो चीजें हैं। एक तो अफवाज पाकिस्तान को अपनी गैर मशरूत और वाज़े हमायत का ऐलान है, और दूसरा जो है सूबाई हुकूमतों से ये अंडरटेकिंग लेनी है कि वो नेशनल एक्शन प्लान के जो लोकल हिस्से हैं उसके ऊपर अमल दरामद करेंगे। तो अगर इसकी तौसीक कर देता है जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, तो फिर पेशरफ्त होगा। आप कह रहे हैं सर कि वही इसके जिम्मेदार हैं जिनकी वजह से सब कुछ हो रहा है। तो इसी तरह की कोई मिलीजुली बात कल वजीर आला बलूचिस्तान ने भी की है। वो कह रहे हैं जिस तरह से TTP के लोगों को लाया गया ना, उनको बसाया गया, रीसेटल किया गया, इसी तरह से ये BLA के लोगों के साथ भी किया गया है। तो आपके इल्म में है क्या किया गया? क्या जो जेलों में दहशतगर्द मौजूद थे उनको निकाला गया या पहाड़ों से नीचे लाकर बसाया गया? क्या किया गया? जी, मेरे पास चूंकि इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं इसकी ना ही तस्दीक कर सकता हूँ ना तरदीद कर सकता हूँ। लेकिन ये जो एक हमें जो तीसरी चीज गालिबन रह गई कहने वाली, कि अपने जो जहनी धुंध साफ करनी, कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाई है और अब वो और बंदूक उठाकर मासूम पाकिस्तानियों का कत्ल कर रहे हैं, वो किसी भी तरह पाकिस्तान के दोस्त नहीं है। उनको जो है उनको ढील देना
और उनको लाकर दोबारा बसाना। अगर ये बलूचिस्तान में भी यही वाकया हुआ है इस नाम पे कि अच्छा हम नाराज लोगों को मना रहे हैं या नाराज टीटीपी को मना रहे हैं, तो अगर किसी को पहले समझ नहीं थी तो अब तो तारीख ने उसका जवाब दे दिया है कि ये जो बुज़दिलाना मसालियत है जिसको अंग्रेजी में अपीजमेंट कहते हैं, टेररिस्ट कैन नॉट बी अपीज्ड। आपने उनसे लड़ना है और वो जो समाजी सूरत हाल है जिससे उनको तकवीयत मिलती है या उन्हें बैरून मुल्क से जो तकवीयत मिलती है उसका रास्ता रोकना है, चाहे वो सियासी मदद है चाहे वो फाइनेंशियल मदद है। और जो एक चीज कहने को रह गई थी वो ये है कि पाकिस्तान में जो अफगानिस्तान का जो जनूबी बॉर्डर है जो बलूचिस्तान के साथ लगता है और इस तरह ईरान का बॉर्डर जो है, आज तक हमने कभी उस पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी और अभी वो एक बिल्कुल खाली एरिया है, सहरा है। लेकिन अब हम एक और हमें अगला सबक मिला कि जिस तरह हमने अफगानिस्तान के साथ अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए भी अब हमें वसाइल और मैन पावर की जरूरत है। सर, बलूचिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको देखते हुए तो अब कहा जा रहा है कि रूल ऑफ गेम तब्दील हो गए हैं, अब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी हो सकता है। तो क्योंकि आप वजीर दिफा रहे हैं सर, तो बताइए कि क्या अब इन हालात में एक वाहिद हल हमारे पास ऑपरेशन ही रह गया है? जी, फौरी तौर पर तो ऑपरेशन ही हल है अगर हम कहते हैं कि अगले 1 से 2 महीने में। लेकिन जिस तरह कहा कि अगर एपीसी के नतीजे में एक कंसेंसस डेवलप होता है और सूबाई हुकूमतें अपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं उन्हें कायम करके उन्हें जो है मुतहरिक करती हैं, जो हेट स्पीच के जो सोर्सेज हैं उन तक पहुंचते हैं। और अब आपके नाज़रीन को मालूम है कि हेट स्पीच जो है वो सिर्फ लाउड स्पीकर पर नहीं आ रही, वो तो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही है। और अब आई थिंक जो अभी वाकयात हुए हैं उनसे हमें अंदाजा हुआ है कि पीका का कानून जो है उसकी अभी पाकिस्तान में जरूरत है कि अगर हमने उन दहशतगर्दों से भी निपटना है तो वहां भी हमें जो इलेक्ट्रॉनिक हेट स्पीच है उसको भी उन सोर्सेज हैं उन तक पहुंच के उनको प्रोसिक्यूट करना। और इस ऑपरेशन में सर चाइना भी पाकिस्तान को सपोर्ट फराहम करेगा? जी, आप देखिए पाकिस्तान को बहुत इस चीज से जरूर सपोर्ट मिली है। चीन भी हमें तकवीयत दी है, बल्कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी हमें कमिटमेंट दी है। अमेरिका की तरफ से भी कमिटमेंट है कि अगर हमें काउंटर टेरर में कोई मदद चाहिए तो पाकिस्तान को पहले तो ये एक बात वाज़ेह है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है वो गालिबन पूरी दुनिया में इस वक्त जो अगर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन का तजुर्बा किसी के पास है तो पाकिस्तान की अफवाज के पास है। तो हमें अगर इस मामले में कुछ हथियारों की या दूसरी चीजों की जरूरत पड़ती है उस पर जरूर गौर किया जा सकता है कि किस तरह जो है वो हमें दूसरे ममालिक से मदद लेनी है। लेकिन अफवाज पाकिस्तान को हैंडल करने के लिए बिल्कुल इक्विप्ड है और बिल्कुल उसके लिए तैयार। बिल्कुल ठीक सर, इस पर भी बात कर लेते हैं जरा। ये जो पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका की ट्रैवल एडवाइजरी हमारे सामने आ रही है, इधर उधर से आ रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स उनके मुताबिक पाकिस्तान ऑरेंज लिस्ट में है, रॉयटर्स के मुताबिक येलो लिस्ट में है। कैसे देख रहे हैं हम इस मामले को? और सर क्या हम इस पोजीशन में हैं कि मौखर करवा सकते फैसले को? डोनाल्ड ट्रंप के मामले में तो पूरी दुनिया एक मखमसे का शिकार है कि वो एक ऐलान कर देते हैं, फिर बहुत सारे ऐलान उन्होंने फौरी तौर पर जब उनको मज़ामत का सामना करना पड़ा तो उन्होंने वापस भी लिए हैं। तो ये अब रवायती सफारतकारी से तो ये इश्यूज नहीं हल होंगे, लेकिन आई थिंक इस मामले में जो खबरें तो हैं लेकिन एक्चुअल नोटिफिकेशन गालिबन अब कुछ दिन बाद होना है। तो तबसरा तो तभी हो सकेगा जब एक्चुअल ऑर्डर्स आ जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो सफारत खाना है वाशिंगटन में और दूसरे जो सोर्सेज हैं उनको भी इस पर ऑलरेडी वो काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान उसमें शामिल ना हो। पिछली दफा भी शोर बहुत उठा था, अगर आपको याद हो 2017 के आगाज में, लेकिन पाकिस्तान उस लिस्ट में नहीं आया था जिस लिस्ट में उन्होंने उस वक्त भी कुछ मुस्लिम ममालिक को डाला था। तो सफारतकारी के जरिए ये मामला जो है वो कोशिश की जाएगी इसको हल करने के लिए। लेकिन मैं फिर कहूँ कि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो दौर आया है अब अगले 4 साल हैं, इस मामले में भी जो सफारतकारी है वाशिंगटन के अंदर खास तौर पे पाकिस्तान को और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा को बहुत सोच विचार के साथ अपनी सफारतकारी के तरीके कार जो है उनमें जदीदियत लानी होगी और उनको
ज्यादा तख्लीकी तरीके से सफारतकारी होगी तो पाकिस्तान के मफादात का मुकम्मल दफा होगा। बिल्कुल ठीक। सर, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए ये बता दीजिए, अभी कुछ दिनों पहले वजीर आजम साहब ने माशाल्लाह कैबिनेट को एक्सपेंड किया है, परवेज खटक साहब भी उसमें शामिल हो गए हैं, लेकिन बड़ी तनकीद इस बात पर हो रही है कि PMLN के अंदर भी आप हो गए, साद रफीक साहब हो गए या फिर जावेद लतीफ साहब हो गए, आप लोग कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। सर, क्यों? जी, वज़ीर आज़म की सवाबदीद है, चूंकि हुकूमत चलाने की जिम्मेदारी के लिए उन्हें मुंतखब किया गया है, तो वो जो जिन अशखास या खवातीन को बेहतर समझते हैं कि वो उनकी मावनत कर सकते हैं, उनको उन्होंने काबीना में लिया। और मेरे तो चूंकि बहुत सारे कॉलीग्स हैं पुराने जो अब काबीना के रुकन बने हैं, तो मुझे तो खुशी है कि वो वहाँ मौजूद है और वज़ीर आज़म की मावनत कर पाएंगे। अब ये तो वज़ीर आज़म की सवाबदीद है कि अगर वो मेरे मामले में अगर उनके पास ऐसा शख्स पार्टी में मौजूद है जिसने तजारत और खारजा और दिफा और बल्कि तवानाई का शोबा जो है वो चलाया हुआ है, और अगर वो तजर्बे से मुस्तफीद होना चाहें तो हम सब हाजिर हैं, लेकिन बहरहाल हुकूमत चाह उनकी और सवाबदीद पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोग्राम में साथ मौजूद है खुर्रम दस्तगीर साहब। आम गुफ्तगू आप कर रहे